हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, तैयारी जो अच्छे बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे होंगे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे यहाँ पे जो है आपकी बीएड कोर्स परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी तो डेली बेसिस पे करवाई जाती है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल पे सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएससी की जो क्लास है सुबह 10 बजे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कलर की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। जिसके हिसाब से कोई इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट और बाकी सभी जो अपडेट आपको मिल जाएगा पीडीएफ के साथ। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। पता है कि आप सभी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है डेली बेसिस पे बोल के। चलिए, तो जिसको जो करना होगा करिएगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया नीतीश 21 से और 22 के लिए। क्या दिया? निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से असंगत को ढूंढना है, ठीक है। चलिए, असंगत को ढूंढ के बताइए इसमें से। आप सभी को तो आता है ना। चलिए, ढूंढिए। देखिए, 32 का 17 दिया गया है, 17 का 95, 95 का 4.75, 4.75 का 3.75 दिया गया, ठीक है। देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? तो 32 का 17 हुआ, लगभग आधे के आसपास कम हुआ है, ठीक है। 32 भागे 2 करेंगे, कितना देगा? 16, 16 में एक जोड़ देंगे 17 हो जाएगा, ठीक है। सेम वैसा ही 17 भागे 2 कितना हो जाएगा? तो अगर इसको 2 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा, तो आ, 2 8 16, एक बचेगा पॉइंट। हाँ, वही होगा। 8.5 हो जाएगा +1, ठीक है। अब इसमें 2 का भाग देंगे, +1 करेंगे तो ठीक है। इसको देख लेते हैं। 2 दूनी के 4, उसका 5, 7, 2 3 6। सॉरी, यहाँ पे नहीं है, इसमें नहीं देना है, इसमें देना था, ठीक है। 9.5 में, 9.5 में 2 का भाग देंगे तो कितना देगा? 2 चौका 8, एक बचा। पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पे लगा लेंगे, 5 आ जाएगा। 2 7 14 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक, उसके बाद 0, 2 का 4.75। 2 चौका 8 ही दिया गया है, ठीक है। तो 4.75 और इसमें +1 करेंगे, ठीक है। 4.75 में +1 करेंगे तो आपका 5.75 आना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे 4.75 दिया है, तो ये वाला पद हमारा गलत दिया गया, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। ये वाला पद हमारा गलत है। इसमें सिर्फ भाग दे दिया है, इसमें +1 नहीं किया है, ठीक। चलिए, अगले प्रश्न को देखेंगे। आपके सामने क्या दिया गया है? 22 नंबर। 0 है, 8 है, 54 है, 192 है, 525 है, और 1080 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। संख्या अचानक से ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो गुणा या तो स्क्वायर वाला यहाँ पे जो है चल रहा होगा। 0 8 54 192 525 और 1080 दिया गया, ठीक है। तो देखिए, 0 का करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। और इसकी बात करें तो 1 का क्यूब हो गया यहाँ पे, 1 गुणे 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 2 3 के 4, 4 दूनी के 8, और गुणे 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी बात करते हैं तो 2 गुणे 3 का क्यूब हो रहा है। 3 का क्यूब कितना होता है? 3 3 का 9, 9 3 का 27, 27 दूनी कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे हो रहा है 3 गुणे 4 का क्यूब, 4 चौका 16, 16 चौका 64, और 64 गुणे 3, 3 चौका 12,
तीन छक 18, एक 19, 192 दिया गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 4 गुणे 5 का क्यूब, 5 × 5 = 25, 25 × 25 125, 25 में 4 का गुणा करेंगे 125 में, ठीक है। तो 4 × 5 = 20, ठीक है। 4 × 5 = 20, हासिल 2 लगा है। 4 दूनी 8, 8 2 10, हासिल 1, 4 × 1 = 4, 1 5। तो यहाँ पे होना चाहिए कितना, होना चाहिए यहाँ पे 500, लेकिन यहाँ पे दिया है 525, यानी कि ये वाला पद 525 वाला जो दिया गया है आपका यहाँ पे गलत पद है, ठीक है। असंगत पद है यहाँ पे। 0 × 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, कुछ भी हो, लेकिन 0 से जब उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 × 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना देगा, 2 × 4, और 2 × 4, 4 दूनी 8, 8 × 1 करेंगे तो 8 ही आने वाला है, ठीक है। 2 × 3 का क्यूब कितना, 33 का 9, 9 3 के 27, 27 में 2 का क्यूब, 2 का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 54, ठीक है। उसी प्रकार 4 का क्यूब कितना, 64, 64 में 3 का गुणा करेंगे 192। उसी प्रकार 5 का क्यूब 125, 125 में 4 का गुणा करेंगे 500 आएगा, लेकिन यहाँ पे 525 दिया गया, तो ये वाला पद हमारा गलत है, ठीक है। चलिए 23 है, 23 नंबर, दी गई आकृतियों में से जो भिन्न है उसका चयन करें। देखिए आप सभी को अगर कुछ लगता है कि यहाँ पढ़ाने का तरीका गलत है या कुछ और लगता है, तो जो भी लगता है आप लोग हमें कमेंट करिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, कुछ तो गड़बड़ होगी, कुछ तो कमी होगी, इसकी वजह से जो है क्लास में बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है। क्या है, अगर चाहिए आप सभी को वैसा डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने वाला, तो ऐसा तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए खर्चा बहुत है, ठीक है। और उतना अभी हमारे पास है नहीं, ठीक है, कि हम उतना कर सकते हैं डिजिटल बोर्ड पे। तो फिलहाल पीडीएफ पे आपको जो है समझाया जा रहा है, ठीक है। दी गई आकृतियों में से जो भिन्न है उसका चयन करें। चलिए भिन्न का चयन करना मैं बताना चाहिए, भिन्न कौन सा है। देखिए डायग्राम क्या है, थोड़ी थोड़ी घूमते जा रही है, ठीक है। मतलब घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे घूमते जा रही है, ठीक है। तो देखिए घड़ी की सुई की दिशा में घूमेंगे, तो ये जो है यहाँ पे आ जाएगा, त्रिभुज जो यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो है खड़े होके ऐसे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको अगर घुमाएंगे तो ये जो है नीचे आना चाहिए, ठीक है। त्रिभुज जो है अंदर के साइड आना चाहिए, बाहर के साइड नहीं आना चाहिए, ठीक। और उसका जो ये वाला डायग्राम है ऊपर आना चाहिए, यानी कि ये वाली आकृति हमारी भिन्न है, ठीक है। घड़ी की सुई की दिशा में जिस आकृति को थोड़े थोड़ा घुमाएंगे, ठीक है, घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है। ये वाला डायग्राम नीचे आना चाहिए, त्रिभुज अंदर के साइड आना चाहिए, और ये वाला जो है ऊपर आना चाहिए, ठीक। उसका दूसरी को जब वापस घुमाएंगे यहाँ से, तो ये वाली जो आकृति थी यहाँ पे आई थी ना, वही देखिए यहाँ पे आ गई, ठीक है। त्रिभुज जो है अंदर के साइड था, अंदर के साइड आ गया, और ये देखिए ऊपर की तरफ हो गया। उसके बाद और जो ये वाली आकृति यहाँ पे आई थी, तो उसको घुमाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक। यानी कि ये वाली आकृति जो है हमारी भिन्न दी गई है। क्लियर सभी को। बी वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। चलिए यदि ये कोड भाषा में 5857 का अर्थ आपका गुलाब जामुन सा ग्रेड दिया गया है, 387 का अर्थ दिया गया है ईट ग्रेड प्रोडक्ट्स दिया गया है, और 254 का अर्थ दिया गया है लड्डू सा स्वीट्स। चलिए ठीक है। और 312 का अर्थ दिया गया है कि ईट टेस्टी लड्डू, ठीक है। चलिए तो स्वीट का कोड बताना, स्वीट कहाँ दिया गया है, स्वीट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। 250 में आपका स्वीट दिया गया है, ठीक है। तो इसके साथ क्या क्या आ रहा है, आर आ रहा है, लड्डू आ रहा है, तो आर कहाँ पे दिया गया है, आर देखिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आर यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है, तो दोनों में कोड कौन सा कॉमन हो जाएगा, दोनों में अगर वर्ड की बात करें 254 दिया गया है, यानी कि 55 जो है इसमें कॉमन आ रहा है, तो 5 का 5 हो जाएगा, यानी कि 5 से आपका ये कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद लड्डूस बचा, लड्डूस लड्डूस यहाँ पे दिया गया, ठीक है। लड्डूस यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया, कौन कौन सा इसमें कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ पे 2 और 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है।
तो लड्डू का कोड हो गया 2, तो बचा सिर्फ 5 4 4 जो क्या हो जाएगा स्वीट का कोड, ठीक है। तो 4 जो है स्वीट का कोड है। क्लियर सभी को? बहुत इजी, देखिए। ग्रेड 57 का दिया गया है गुलाब जामुन का ग्रेड, ठीक है। और 386 का दिया गया ईट ग्रेड प्रोडक्ट्स दिया गया, ठीक है। और 254 का दिया गया था लड्डू सा स्वीट, ठीक है। और 312 का दिया गया था ईट टेस्टी लड्डू, ठीक है। तो हमें स्वीट का कोड बताना है। तो स्वीट यहाँ पे दिया गया ना, स्वीट के साथ साथ क्या आ रहा है, आर आ रहा है, लड्डू सा आ रहा है। आर यहाँ पे भी दिया गया, आर यहाँ पे भी दिया गया, तो इसका कोड था 857। तो 254 और 857 से कौन सा जो है संख्या कॉमन आ रही है, 5 और 5, तो 5 जो है आपका आर का कोड हो जाएगा। अब बचा यहाँ पे लड्डू, लड्डू और कहाँ पे दिया गया, यहाँ पे दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें कौन कौन सा वर्ड देखेंगे तो 2 और 2 कॉमन आ रहा था संख्या, ठीक है। तो 2 का कोड हो जाएगा लड्डू, अब बचा सिर्फ यहाँ पे क्या 4 और स्वीट, यानी कि स्वीट का कोड आपका हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए 25 नंबर दिए गए विकल्पों में से जो भिन्न है उसका चयन करें। चलिए, जो भिन्न है उसका चयन करना है हमें। एकाकीपन, बहिर्मुखी, एकांत, अकेलापन। एकाकीपन, एकांत और अकेलापन, इसमें देखिए अकेले रहने की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन बहिर्मुखी जो है इन सभी से भिन्न हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न। एक दुकान में अलग अलग ऊंचाइयों की चार गुड़ियां हैं, ठीक है। एम एन ओ और पी है। एम न तो एम जैसी ऊंची है और न ओ जैसी नाटी है, ठीक है। पी न तो एम जैसी ऊंची है और न ओ जैसी नाटी है, ठीक। पी जो है न तो एम जैसी ऊंची है और न ही ओ जैसी नाटी है, ठीक है। एन जो है पी से नाटी है लेकिन ओ से ऊंची है, ठीक है। एन जो है पी से नाटी है, ठीक है। एन जो है पी से नाटी है लेकिन ओ से ऊंची है, ठीक है। ओ से ऊंची है, ठीक। क्लियर है डायग्राम? चलिए, तो देखिए आपका जो फाइनल डायग्राम बनेगा एम पी एन ओ वाला बनेगा, ठीक है। ये वाला डायग्राम आपका बनेगा। तो क्या दिया गया है, यदि रेंसी सबसे ऊंची गुड़िया खरीदनी चाहती है तो कौन सी गुड़िया खरीद लेगी, तो यम वाली, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। यदि रेंसी सबसे ऊंची गुड़िया खरीदनी चाहती है तो उसे जो है गुड़िया यम खरीदनी चाहिए क्योंकि वह सबसे ऊंची है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है। यदि कल से एक दिन पूर्व शनिवार था तो कल के 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यदि कल से एक दिन पूर्व, ठीक है। शनिवार यहाँ पे था, कल जो है एक दिन पूर्व वाला ये हो गया, ठीक है। एक दिन पूर्व वाला ये हो गया और कल जो है रविवार हो जाएगा, ठीक है। कल जो है रविवार और आज जो है आपका सोमवार होगा, ठीक है। तो आज से अब क्या बोला है, 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ना। तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो कल से 6 दिन बाद बोला है ना, 1 मिनट यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आज हमारा क्या है, सोमवार है, ठीक है। तो कल क्या हो जाएगा, मंगलवार है। अब इससे 6 दिन बाद बोला है, 1 2 3 4 5, छठा दिन हमारा क्या आ जाएगा, छठा दिन हमारा आएगा साथी वो, छठा रविवार के बाद सोमवार, छठा दिन हमारा सोमवार आ जाएगा, ठीक है। अब इसके एक दिन बाद जाएंगे तो हमारा आ जाएगा मंगलवार, ठीक है। 6 दिन बाद बोला है, 6 दिन बाद कौन सा दिन हुआ, तो 6 दिन बाद जो है हमारा मंगलवार का दिन। कल से 6 दिन बाद, कल के 6 दिन बाद, तो कल हमारा देखिए मंगलवार आ गया, ठीक है।
ठीक है। कल से 6 दिन बाद यानी कि 7वें दिन जो है हमारा मंगलवार का दिन आ जाएगा, तो यहाँ पे जो मंगलवार दिया गया ऑप्शन में डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, एक पासे के दो प्रारूप नीचे दिखाए गए हैं। ठीक है। संख्या 5 के विपरीत कौन सी संख्या दिखाई देगी? चलिए बताइए। चलिए, क्या बोला है? 5 के विपरीत कौन सी संख्या दिखाई देगी ना, तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, घड़ी की सुई की दिशा में जाएंगे। ठीक है, घड़ी की सुई की दिशा में यहाँ से अगर हम जाते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ तो ये मतलब, एक से लेंगे घड़ी की सुई की दिशा में जाएंगे, दो से लेंगे घड़ी की सुई की, नहीं दो से नहीं लेंगे, जो संख्या कॉमन दी गई है वहां से घड़ी की सुई की दिशा में जाएंगे। ठीक है। देखिए, एक है, तीन है, पांच है, इन दोनों में कॉमन संख्या कौन सी है? तीन है ना, तो यहाँ से तीन के घड़ी की सुई की दिशा में जाएंगे। ठीक है। एक मिनट, ऐसा नहीं होता है, तीनों तीन संख्याएं कॉमन दी गई है ना, तो तीन से घड़ी की सुई की दिशा में जाएंगे। तीन है, पांच है, एक है, तीन है, छह है, दो, तीन है, छह है, दो है। देखिए, पांच के विपरीत में छह, एक के विपरीत में दो, यहाँ पे क्या गया, तीन और तीन देगा, यानी कि तीन के विपरीत में कौन सी संख्या बाकी है? चौथी संख्या बताए, यानी कि तीन के विपरीत में चार आ जाएगी। ठीक है। पांच में क्या करते हैं, जो संख्या कॉमन दी गई थी वहां से करते हैं और घड़ी की सुई की दिशा में आगे चलते हैं, तो तीन के बाद पांच, पांच के बाद एक आ गया। ठीक है। और उसके बाद तीन के बाद छह, छह के बाद दो, तो तीन 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 तो कॉमन हो गए, पांच के विपरीत में छह आ गया और एक के विपरीत में दो आ गया। ठीक है। तो पांच के विपरीत हमसे पूछा, तो पांच के विपरीत में हमारी संख्या आ रही है छह, तो हमारा आंसर हो जाएगा छह। जो संख्या नहीं दिखाई देती है वो जो है, जो कॉमन संख्या होती है उसके विपरीत होती है। ठीक है। यहाँ पे हमें चार नहीं दिख रहा, तो तीन के विपरीत हमारी क्या आ जाएगी? चार आ जाएगी। चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है। अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।